Hello everyone, it's Vinay Srivastava and welcome to my YouTube channel Maths with Vinay, and today we will discuss about the exercise 8.3 for class 6. So let's start our class. We discussed with you the profit and loss topic, and so let's start the topic. There is the buying price of any item is known as its cost price. That means अगर आप कोई भी आइटम खरीदते हैं तो वो हमारी कहलाती है कॉस्ट प्राइस कहलाती है. In short is called the CP. राइट एंड देयर इज द प्राइस एट विच यू सेल इज़ नोन एज द सेलिंग प्राइस. अगर आप कोई भी आइटम किसी भी प्राइस पे सेल करते हो, बेचते हो, तो हमारा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है. एंड इन शॉर्ट इज कॉल्ड द SP. राइट, सो इफ़ CP इज़ लेस देन SP, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से क्या है, लेस है, देन यू मेड अ प्रॉफिट. तो आपको क्या होगा, एक प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP. CP इक्वल टू द SP. दैट मीन्स आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों सेम होंगे. तो क्या होगा, यू मेड आर इन नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन. यानी कि आप इस सिचुएशन में होंगे जहां आपको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने जितने में आइटम खरीदा है उतने में ही क्या कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो. इफ़ द CP इज़ ग्रेटर देन द SP, यानी कि आप कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या है, ज़्यादा है. सो यू हैव अ लॉस, यानी कि आपको उस टाइम पे क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा में एक आइटम खरीदा है और उसको कम में सेल कर रहे हो, तो ये क्या होगा, हमारा एक लॉस होगा. सो वी फाइंड द लॉस इक्वल टू द CP माइनस के SP. नाउ अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. राइट, सिमिलरली लॉस की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100 फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नाउ अगर हमें गेन दे रखा है, गेन परसेंट में, गेन मीन्स प्रॉफिट दे रखा है परसेंटेज में, और CP दे रखा है और SP फाइंड आउट करना होगा. सो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, SP इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट प्लस अपॉन 100 इंटू CP. राइट, सिमिलरली हमें क्या दे रखा होगा, अगर हमें CP फाइंड आउट करना है और SP और गेन परसेंट दे रखा होगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट. सिमिलरली हम क्या करेंगे, लॉस अगर गिवन होगा, प्रॉफिट की जगह लॉस गिवन होगा और SP फाइंड आउट करना होगा, तो CP दे रखा होगा, तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. एंड when we find the CP, so we put the formula CP equal to SP into 100 upon 100 minus loss percent. Let's check the question number 1 of exercise 8.3 for class 7th. So let's check the first question. There is the tell what is the profit or loss in the following transactions. Also find profit percent और loss percent in each case. यानी कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ केसेस दे रखे होंगे और आपको इन केसेस में प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स चेक द फर्स्ट पार्ट. देयर इज द गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 325. यानी कि हमने क्या किया है, 250 का खरीदा है और सोल्ड कितने में किया है, 325 रुपीज़ में सोल्ड आउट किया है. ठीक है, तो इसका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, चेक करते हैं. सो द चेक द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट. सो द CP इक्वल टू रुपीज़ 250. अब देखो CP कितना है, 200 है, और SP कितना है हमारा यहाँ पर 325 रुपीज़ है. दैट मीन्स द 250 इज लेस देन द 325. दैट मीन्स द SP इज ग्रेटर देन द CP. CP इज लेस देन द SP. यानी कि यहाँ पर हमारा देखो SP बड़ा है, SP बड़ा होता है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा. सो द प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP. राइट, अब देखो SP कितना दे रखा है, यहाँ पे 325 दे रखा है और CP कितना है यहाँ पर 250 है. अब 325 में से 250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75. यानी कि हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 75 रुपीज़ का हो गया. तो प्रॉफिट है यहाँ पर 75 rupees. Now we find the profit percentage. So you know very well there is the profit percentage, profit percent, right? So the formula of the profit percentage equal to profit upon CP into 100, right? So the profit is 75 rupees and CP equal to 250 rupees and 100. 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 25 वन ज़ा 25 थ्री ज़ा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 30%. तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 30%.
So let's check the B part. The refrigerator bought for rupees 12,000 and sold at 13,500 रुपीज़. यानी कि अब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो है वो कितने में ख़रीदा है, 12,000 में ख़रीदा है एंड इट सोल्ड एट 13,500. So let's check the solution of this question. CP equal to 12,000 rupees and SP equal to 13,500 rupees. So clearly you can see here SP is greater than the CP, so there will be a profit. Since CP is less than the SP, that means the SP is greater than the CP. So here the profit, so profit equal to what? SP minus CP. So the SP is 13,500 minus 12,000. So the SP is 1,500 रुपीज़. यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पर 1,500 रुपीज़ हो गया, राइट. सो नाउ चेक द प्रॉफिट परसेंटेज. सो द फॉर्मूला ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज हियर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, राइट. हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इक्वल टू 100 हो गया. द प्रॉफिट इज 1,500, CP इक्वल टू 12,000 इंटू 100. नाउ वी कैंसिल ज़ीरोज़. आप देखो यहाँ कितना आ जाएगा 150 अपॉन 12 से कैंसिलेशन करेंगे. 12 वन ज़ा 12, 3, 12 टू ज़ा 0.5, दैट मीन्स द 12.5%. So the profit percent equal to 12.5%. Check the C part. A cupboard bought for rupees 2,500 and sold at 3,000 rupees. यानी कि कवर्ड है वो 2,500 रुपीज़ में खरीदी गई और सोल्ड कितने में की गई, 3,000 में. So let's check the solution. The CP equal to rupees 2,500 and SP equal to rupees 3,000, right. So clearly see here SP is greater than CP, so here made a profit. So since CP is less than the SP, CP क्या है, छोटा है, less है, so profit होगा यहाँ भी. So profit equal to कितना होगा था, SP minus CP. कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,000 minus 2,500, right, that means the 500 rupees. So here profit is 500 rupees. Now let's check the profit percentage. तो the profit percent का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, profit upon CP into 100. अब देखो प्रॉफिट हमारा कितना है यहाँ 500 रुपीज़ एंड द CP is the 2,500 into 100. Now we cancellation the 0, 25 से कैंसिल करेंगे 20 times, that means the 20%. So the profit percentage is D part here, a skirt bought for rupees 250 and sold at rupees 150, right. तो यहाँ पे क्या है, CP equal to rupees 250 and SP equal to rupees 150. So clearly you can see here CP is greater than the SP, so here you have a loss. So क्या हो जाएगा यहाँ पे, loss होगा because CP is greater than the SP. So the loss equal to CP minus SP. The CP equal to 250 minus का 150. So 250 minus 150 equal to 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है यहाँ पर. Now check the loss percent. So loss percent equal to loss upon CP into 100. Now the loss is here 100 rupees and CP equal to 250, right, into 100. So cancellation करेंगे 0 0, 25 से 4 times, that means the 40%. So loss percent is here 40%.